प्रधानमंत्री ने यहाँ एक नया नारा भी दिया है, 4 जून को 400 पार का। स्वागत करें और स्वागत के लिए अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू करें। మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఒక పండుగ వాతావరణాన్ని మనం ఎలక్షన్ రూపంలో ఎదుర్కోబోతున్నాం. మీరందరూ కూడా మీ మొబైల్ ఫోన్స్ తీయండి, టార్చ్లు వెలిగించండి. जिसके पास भी मोबाइल है फ्लैश लाइट चालू करके आज से लोकतंत्र के उत्सव का स्वागत करें। మీరందరూ టార్చ్లు వెలిగించి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో వెలుగును నింపండి. ये विशाल जनसागर दिल्ली को भी संदेश देगा और आंध्र के घर घर में भी संदेश देगा। ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు వెలుగులు వెలిగించారో అది అభివృద్ధి చెందిన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి, అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశానికి నిదర్శనం. मेरे साथ बोलिए भारत माता की, జై भारत माता की, జై भारत माता की। జై. बहुत तो एक तरफ अपार जन समर्थन की अपील, वहीं टीडीपी और जनसेना के साथ पहली बार गठबंधन के बाद साझा रैली प्रधानमंत्री ने की और कहा कि बीजेपी के साथी लगातार बढ़ रहे हैं, एनडीए लगातार और मजबूत हो रहा है। पीएम ने कहा कि आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार तेज करेगी। ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించాలి అని చెప్పి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. साथियों, हमारा एनडीए गठबंधन रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल प्रोग्रेस दोनों को साथ लेकर चलता है। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। और आंध्र प्रदेश की साझा रैली से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जब पूरा देश रामलला के भव्य मंदिर का उत्सव मना रहा था, लोग सवाल खड़े कर रहे थे। और साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि इंडी गठबंधन उस दौरान सनातन पर किस तरीके से तीखे प्रहार कर रहा था। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद को यहाँ इंडी गठबंधन सिर्फ आगे बढ़ाना चाहता है और ऐसे ही देश चलाना चाहता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। साथियों, मुझे याद है कि कैसे राम मंदिर के लोकार्पण पर्व के दिन पूरे राज्य में रामलला के फिर घर लौटने का उत्सव मना था। तेलुगु लोग कभी नहीं भूल सकते कि एनटीआर गारू कैसे वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के रोल को जीवंत कर देते थे। उन्होंने जीवन भर किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी थी और इस वजह से उन्हें कांग्रेस के अत्याचारों को भी सहना पड़ा था।
कांग्रेस ने हमेशा आंध्र प्रदेश के गौरव का अपमान किया है। ये हमारी सरकार है जिसने हमेशा आंध्र गौरव का सम्मान किया। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने एनटीआर गारू के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया था। कुछ समय पहले ही एनडीए सरकार ने तेलुगु धरती के सपूत पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस ने कैसे उनका अपमान किया था, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बीजेपी है, एनडीए है, जो हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पित नेताओं का सम्मान करती है। दक्षिण में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने जगन मोहन रेड्डी पर भी जमकर हमला बोला। साफ कहा कि जगन और कांग्रेस एक ही पार्टी हैं, दोनों पार्टियां परिवारवादी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जगन मोहन रेड्डी को भी आड़े हाथ लिया और कांग्रेस और जगन मोहन की पार्टी में ये साफ बताया कि इन दोनों ही दलों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं और दोनों सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। सुनिए। आंध्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। तो ये दोनों की चालाकी है, ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के आजू बाजू है। कोई तो ये साझा रैली थी एनडीए की। जनसेना और टीडीपी भी इस दौरान यहां पर मौजूद थी। चंद्रबाबू नायडू ने इस दौरान पीएम की जमकर तारीफ की और कहा कि देश का सौभाग्य है। पीएम प्रधानमंत्री को लेकर के कि नरेंद्र मोदी हैं, इस बात को लेकर के उन्होंने यहां पर तारीफ की और कहा कि ये देश का बड़ा सौभाग्य, मोदी जैसा नेता देश के पास है। अब मोदी के साथ हमेशा रहेंगे, उन्होंने ये कमिटमेंट भी किया है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की साझा रैली और साझा रैली में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश का सौभाग्य है कि देश के पास मोदी जैसा नेता है। మీ ఉత్సాహం చూస్తున్నాను. నరేంద్ర మోడీ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. కడాన ఆయన క్రమశిక్షణ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. మేము ఎవ్వరు కూడా నివారించలేకపోయాం.